अम्बेडकर 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 कह के आप जो फैशन बना रहे हो, फैशन कर रहे हो। भाजपा की जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। एक तरीपार हमारे देश का गृह मंत्री है। अमित शाह को माफी मांगना होगा देश की जनता के साथ, जिसे देश का जो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है और ये हमारा देश का संविधान ही है जो एक तरीपार को जनता के मत से आज संविधान के अंदर दाखिल होकर गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले बात तो ये है जो अमित शाह का बात आप लोग कर रहे हैं, कहाँ मयूर पंक्षी है और कहाँ कौवा है, ये दोनों को मिलाने का कोई जरूरत ही नहीं। पहला बात तो यही है कि अडानी से मोर घुराने के लिए ये अमित शाह का नया एपिसोड है। सरकार बनाने के बाद सरकार के मंत्री देश के संविधान के फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह से बोले, इसके खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि संविधान ही हमारे देश का नींव है, हमारी जमहूरियत का नींव है। संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहा है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक इस देश में अम्बेडकरवादी रहेगा तब तक अमित शाह जैसे हजारों अगर आ जाए तो भी बाबा साहब का संविधान खत्म नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये देश में जो सरकार है उसके गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर के नाम को बेहुरमती से लिया है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं, क्योंकि हम लोग जिस जमहूरियत में रहते हैं यहाँ पे संविधान को सामने रखकर शपथ लेकर ही सरकार बनाई जाती है और सरकार बनाने के बाद सरकार के मंत्री देश के संविधान के फाउंडर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह से बोले, इसके खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि संविधान ही हमारे देश का नींव है, हमारी जमहूरियत का नींव है, हमारे सेकुलरिज्म का नींव है, डेमोक्रेसी का नींव है। और उसके लिए जो कांग्रेस लड़ाई कर रही है और जो दीगर पार्टियां हैं सब लड़ाई कर रही है, हम लोग सब एक ही मांग के साथ सामने है कि अमित शाह को माफी मांगना होगा देश की जनता के साथ। बुनियाद बातें हैं, अगर इस तरह की बातें जो उछाली जा रही है और एक झूठा एफआईआर करके सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, और मुद्दा क्या है कि संविधान पर चर्चा होना चाहिए। देश को जो लोग बेच रहे हैं, आज अदानी के हाथों देश बिक रहा है, उसको बचाने के लिए उस पर चर्चा होना चाहिए। अदानी पर जो दूसरे मुल्कों पर कार्रवाई हो रही है उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। इन चर्चों को ताकि नहीं किया जाए, मुद्दे को भटकाने के लिए आज ये सारा झूठा मुद्दा सामने लाया जा रहा है, झूठा एफआईआर करके राहुल गांधी के बारे में इस तरह उछाला जा रहा है। और कुछ जिस तरह सदन में देखा गया आज से इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिस तरह सदन में आपसी धक्का-मुक्की हुई और हिंदुस्तान का एक चेहरा देखने को मिला, तो भाजपा की जो सियासत है उसको लेकर क्या कहना? देखिए, एक होता है कि भाजपा की जो सरकार है ये गुंडों की सरकार है। एक तरीपार हमारे देश का गृह मंत्री है, जिसे देश का जो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है और ये हमारा देश का संविधान ही है जो एक तरीपार को जनता के मत से आज संविधान के अंदर दाखिल होकर गृह मंत्री बनने का मौका दिया है और उसी संविधान का अपमान कर रहे हैं। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश को अभी भी इस मुद्दे को जो लोग भटक रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर या फिर मंदिर और मस्जिद के नाम पर, या जो नाइत्तफाकी फैलाई जा रही है, इसको समझने की जरूरत है कि ये लोग आज सरकार नहीं चला रहे, बदलते पूरे देश में एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाह रहे हैं, गुंडा राज लाना चाहते हैं और इसके खिलाफ तमाम देशवासियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। क्या लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर का मसला खत्म हो गया और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए अब राहुल गांधी को टारगेट करके एक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी क्योंकि आज देश के एक नेता हैं और राहुल गांधी पर आज पूरा देश का ऑपोजिशन जो है उनकी तरफ निगाहें उठाए हुए देख रहा है कि राहुल गांधी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी पूरे देश में संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और सेकुलरिज्म के लिए एक मजबूत ढाल बन के खड़े हैं। इस ढाल को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है और पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। इस राहुल गांधी की लड़ाई में हम सब शामिल है, देश की लड़ाई में हम सब शामिल है। देखिए, पहले बात तो ये है जो अमित शाह का बात आप लोग कर रहे हैं, कहाँ मयूर पंक्षी है और कहाँ कौवा है, ये दोनों को मिलाने का कोई जरूरत ही नहीं। पहला बात तो यही है कि अडानी से मोर घुराने के लिए ये अमित शाह का नया एपिसोड है, क्योंकि अडानी ने के लिए इतना जो प्रश्न उठ रहा है, राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं, हम लोग का पार्टी का नेता है, एलओपी है, जो हकीकत है ये प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, पार्लियामेंट में नहीं दे रहा है, कहीं पे भी नहीं दे रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये डरा हुआ है।
और डर के मारे ये पार्लियामेंट में ऐसे आप सब बोल रहे हैं। ये क्यों रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, यही तो प्रश्न है आज का दिन में। हर एक जो पब्लिक है वो यही मांग कर रहा है, इन लोग को रेजिग्नेशन देना चाहिए। বানানটা একটা ভালোভাবে লিখতে বলো, তাহলে ওনাকে 10-এ 10 প্রাইজ দেবো। কনস্টিটিউশনটাকে লিখতে বলো, ওটাই লিখতে পারবে না। তারপরে যাবে ভীমরাও আম্বেদকরের কাছে, তারপরে যাবে কনস্টিটিউশনের বইয়ের কাছে। এর মানেটাই বোঝে না। মনুবাদী চিন্তাধারা, মাথাটা মনুবাদী চিন্তাধারা বাইরে বেরোতে চায় না, মাথাটা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে আছে। তাই আজে বাজে কথা বলতে হবে। আর্টিকেল 19, আর্টিকেল 21 বদলাতে হবে। নিজের মতন করে আদানি পুষ্ট কনস্টিটিউশন ভারতবর্ষে তৈরি করতে হবে। দেশের সমস্ত তোমার পোর্ট থেকে শুরু করে বন্দর সব দিয়ে দিতে হবে। অলিখিত রাজত্ব চলবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। রাহুল গান্ধী তার প্রতিবাদ করছেন, রাস্তায় নামছেন। তাই বুঝে নিতে হবে যেটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে আমরা গোটা ব্লক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। এবং আম্বেদকরকে স্মরণ করে শুধু নয়, তাকে সামনে রেখে, তার ছবিকে সামনে রেখে, কনস্টিটিউশনের বইকে নিয়ে আমরা কলকাতা শহরে একাধিক জায়গায় মিছিল সংগঠিত করেছি। ভারতীয় জনতা পার্টি মানে ব্রিটিশ জনতা পার্টি। ব্রিটিশরা পালিয়ে গেছিল 1947 সালে। ছোট একটি সন্তান ছেড়ে গেছিল, তারা বড় হয়েছে এখন। তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেন, যা দেখছে তা বেচে দিচ্ছে। LIC যা দেখো নবরত্ন কোম্পানি ছিল, তোমরা জানো ভালো করে। কংগ্রেসের আমলে এক একটা নবরত্ন কোম্পানি গ্রোথ হয়েছিল। হেল থেকে শুরু করে, সেল থেকে শুরু করে একের পর এক গ্রো হয়েছিল। প্রায় দেশটাকে বিক্রি করে দিতে পারলে বাঁচে, বেচে কি করে চালাবো তার হচ্ছে ধান্দা। সেই জন্যই তুমি দেখবে আজকের দিনে কিন্তু যেটাকে বলে স্ট্যাটিক এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ, সেটা কিন্তু কমেছে। এবং তার থেকেও বড় কথা, পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট কোনো জায়গাতেই এখন দেখা যাচ্ছে না। তার মূল কারণটাই হচ্ছে বিক্রি করে দিয়েছে, যাদের হাতে ছেড়েছে তারাও এক প্রকার আগ্রহ। देखिए, सबसे पहले मैं अमित शाह का निंदा करता हूँ। उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है उसके लिए सबसे पहले निंदा करता हूँ। दूसरी बात, पार्लियामेंट में संविधान के बारे में चर्चा चल रही थी। संविधान के बारे में जब चर्चा चलेगी तो संविधान, जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो लोग चर्चा करेंगे बाबा साहब की, अम्बेडकर की। और जब ये चर्चा अम्बेडकर की हो रही थी तो अमित शाह ने इतना गंदा बात किया कि अम्बेडकर 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 कह के आप जो फैशन बना रहे हो, फैशन कर रहे हो। अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता आपको, है, 7 जन्म में स्वर्ग मिलता। ये जो बातें कह रहे थे ये बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि अमित शाह ने जो शुरू से, जब से सरकार आई है, भाजपा की सरकार जब से आई है देश में, आपने गौर किया होगा, उन्होंने मनुस्मृति को लागू करने का प्लानिंग पहले से तय कर लिया है। उन्होंने सबसे पहले लिंचिंग किया, उसके बाद माने इतने उनके काम हैं जो मैं गिना सकता हूँ कि जिससे ये साबित होता है कि मनुस्मृति लागू करना उनका मकसद है। वो संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक इस देश में अम्बेडकरवादी रहेगा तब तक अमित शाह जैसे हजारों अगर आ जाए तो भी बाबा साहब का संविधान खत्म नहीं कर सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भाजपा द्वारा जो प्रेसिडेंट बनाया गया द्रौपदी मुर्मू, वो भी तो दलित समाज से बिलोंग करती है, वो तो देश की प्रेसिडेंट। यही बाबा साहब की जो संविधान की सच्चाई है, संविधान की ताकत है। उसने संविधान के माध्यम से मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन बनाने के बाद जो अपमानित कर रहा है वो लोग भाजपा वाले। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ और जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उसमें मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इसके पहले रामनाथ कोविंद थे, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये बनाना केवल वोट की साजिश है उनकी, और कोई कारण नहीं है। थोड़ा परिचय बता। मेरा नाम राम बच्चन है। मैं स्वराज इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, वेस्ट बंगाल का। ऑल इंडिया